सवाल एक ये पैदा होता है कि जब हम लोग निकलते हैं कोविड के दरमियान सफर के लिए, तो फिर क्या करना चाहिए? कौन कौन सी चीजें आपको तैयार करनी चाहिए? पहले जमाने में जो कि हम लोग कहते थे कि यार मास्क अगर आपने पहना हुआ है तो एयरपोर्ट में आप दाखिल नहीं हो सकते। आपने अगर मास्क पहना हुआ है तो आप बैंक नहीं जा सकते। लेकिन कोरोना ने सब कुछ तब्दील कर दिया। वो इस तरह से कि अब आपको मास्क पहने बगैर नहीं जाने दिया जाता। एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो कहते हैं भाई मास्क अपना पहन लो, निकाब अपना पहन लो, मास्क अपना। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपनी जब जिस तरह से अब मैं निकला हुआ हूँ बमिंडास कैमरून से हम लोग गए आकरा, आकरा से गए हम लोग अदिस अबाबा और फिर आगे दुबई और फिर पाकिस्तान। तो कितना क्या चीज़ें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें आपने रखनी है अपने सामान के अंदर। तो सबसे पहले तो एक छोटी बॉटल सैनिटाइजर की। सैनिटाइजर के बारे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि जो आप सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो 80% प्लस अल्कोहलिक सोल्यूशन है देन इट विल बी इफेक्टिव, अदरवाइज इट विल नॉट बी इफेक्टिव। सो कोशिश करें कि अल्कोहलिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। और देन द स्मॉल वन इज इजी टू कैरी। मैनी मॉय ने इससे भी छोटा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं बॉटल। सो इट्स वेरी इजी टू कैरी एंड देन बिकॉज लाइक आप जब जहाज में जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है वो ये होती है कि वॉशरूम, जब आप वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम में हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है, तो यू नीड टू क्लीन इट लाइक इवन इफ यू विल वॉश योर हैंड्स। जब जहाज में आप वॉशरूम का दरवाजा खोलेंगे देन अगेन इट्स इन्फेक्टेड, it can infect you. So then what you have to do basically is to use it as much as possible. Second most important thing are masks. हैंडमेड मास्क भी आजकल बहुत मिल रहे हैं और दूसरा हमारे पास जो है सर्जिकल मास्क भी मिल रहे हैं। जो मास्क मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये है, बेसिकली नोज पे ये आराम से जो है वो आ जाता है और फिर आप इसको यहाँ से बांध लेते हैं। विद दिस मास्क द इजीएस्ट थिंग इज ब्रीदिंग। आपकी जो ब्रीदिंग है वो आराम से आप जो है वो सांस ले सकते हो और इसमें इतनी मुश्किल नहीं होती। इट्स वेरी कंफर्टेबल बट इट इज दिस दैट आफ्टर 7 or 8 hours यू हैव टू चेंज इट। वन थिंग जो एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप मास्क जो है वो तकरीबन अगर आप नहीं पहनते और उसको आप किसी सैनिटाइज जगह पे कोई 7 से 8 दिन रख देते हैं, दिस मास्क कैन बी यूज्ड, लेकिन शर्त ये है कि बहुत गंदा ना हो। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ग्लव्स है। तो तकरीबन यहाँ से बमिंडा से क्योंकि सफ़र लंबा था मैंने 3 पेयर्स रखे। किसी भी एयरलाइन ने ये रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप मास्क ये ग्लव्स इस्तेमाल करें, लेकिन ग्लव्स को इस्तेमाल करते हुए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज अगर हाथ है, हाथ को आप सैनिटाइज कर लेते हैं, ग्लव्स पहन के आप ये सोचें कि जी नाउ आई एम अ सुपरमैन, नथिंग विल हैपन टू मी, दिस इज नॉट द केस। आप ज़्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं बिकॉज if you are not sanitizing your hands, if you are just relying on gloves, it will not work. और दूसरे टाइप है हमारे पास हैंडमेड मास्क। हैंडमेड मास्क मैंने ये कैमरून से बनवाए, अफ्रीकन उसके। इसकी भी आपको मैं एक थ्योरी बताता हूँ क्या इम्पोर्टेंट है मास्क के लिए। जो आप हैंडमेड मास्क बनवाएं, अगर आप ये देखेंगे कि ये जो मास्क मैंने पहना हुआ है यहाँ से कंप्लीटली कवर कर रहा है और यहाँ से आप देखेंगे इस जगह से तो यहाँ से भी कंप्लीटली कवर कर रहा है एंड इट इज़ वेरी इसको जिसको कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म से आपके चेहरे के ऊपर फिट हो जाता है। सो इट डज नॉट अलाउ एनी एयर टू पास इन और इन्फेक्शन के फिर चांसेस कम हो जाते हैं। मुख्तलिफ कलर से मैंने बनवाए वहाँ से ये दिस इज ऑल अफ्रीकन कलर्स। अब सेकंड सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे मास्क हैं ये किस मटेरियल के होने चाहिए। क्या हर मटेरियल जो है वो आपका काम
कर सकता है, नहीं कर सकता, कितना टाइम इसको काम करना है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो दिस इज मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन, द बेस्ट वन इज पॉलिएस्टर एंड कॉटन। और ये तकरीबन इसकी 3 लेयर्स होनी चाहिए, 3 लेयर्स आर रिकमेंडेड, 50% कॉटन एंड 50% पॉलिएस्टर। 3 लेयर्स की होनी चाहिए। सिलाई जिस तरह से आपको मैंने बताया ऐसे हो कि आपका चेहरा कंप्लीटली कवर हो। ये यहाँ पे बाद लोग जो है वो नाक इतने तक होता है, इस तरह लगा के बैठे हुए होते हैं। दिस डजंट मेक सेंस बिकॉज क्योंकि नाक से आपको कोरोना जो है वो वायरसेस वो जा सकते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब आप ये देखें कि पूरा आपका चेहरा यहां से ये जगह मुकम्मल और यहां से ये जगह मुकम्मल तौर पे कवर होनी चाहिए। देन यू आर सेफ। एंड देन और एक और बात भी, मास्क इज नॉट 100% प्रोटेक्शन। ये आपको जो है वो 5 से 10% तक की प्रोटेक्शन है जो है वो फराहम करता है। इट्स नेवर 100% प्रोटेक्शन। आई हैव अ लॉट ऑफ मास्क, आई वांट टू शो यहाँ पे भी। अच्छा, कितनी देर इस्तेमाल कर सकते हैं आप मास्क जो है वो? आप 1 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें मास्क को यहाँ से एडजस्ट ना करें। जब भी उतारें मास्क कान के पास से इसको इस तरह से रखें और ऐसी जगह पे सरफेसेस ऐसे हों, ये ना हो कि कोरोना मास्क की वजह से हो जाए। तो आपने इसको यहाँ से, ये देखिएगा ये कान में इलास्टिक्स हैं, यहाँ से इसको आपने रखना है और जब उतारना तो यहाँ से सेट भी करना हो तो इस जगह को ना पकड़ें, क्योंकि इट मे बी दैट योर हैंड्स आर इन्फेक्टेड और जो वायरस है वो यहाँ पे आ जाए। फिर जब आप ब्रीथ करें तो वो वायरस आपके साथ अंदर चला जाए। सो बी केयरफुल। आप ये मास्क बनवा सकते हैं। रिमेंबर 3 लेयर्स, पॉलिएस्टर एंड कॉटन, एंड इट इज़ नॉट 100% प्रोटेक्शन। अगर आप कंजेस्टेड एरियाज में है तो कोशिश करें कि वहाँ पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा एयर फ्लो हो उसका। अगर आप ऑफिसेज में बैठे हुए हैं तो ऑफिसेज के खिड़की के दरवाजे और जो है रूम के दरवाजे वो खुले रखें। एसी जो है, दिस इज अ बिग इश्यू बिकॉज एसी में जो है तमाम हवा बंद हो जाती है। सो कोशिश करें कि जितनी एयर जो है सर्कुलेशन, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब का बटन लाइक कीजिए। और अब मिलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन दुबई में। Stay tuned.